वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शंघाई ताउन तंजीम SCO के वर्चुअल सरबराही इजलास से खिताब किया। इजलास में चीनी सदर शी जिनपिंग, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत दीगर रुकन ममालिक शिरकत की। वजीर आजम पाकिस्तान की मौजूदगी में सरहद पार दहशतगर्दी का मामला उठाते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि कुछ ममालिक सरहद पार दहशतगर्दी का इस्तेमाल करते हैं और दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। SCO को ऐसे ममालिक की मजम्मत करनी चाहिए। यह आवश्यक है कि SCO का मूल फोकस मध्य एशियाई देशों के हितों और आकांक्षाओं पर केंद्रित रहे। एक्सेलेंसी, आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। हम चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। SCO को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ा। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने बेघर और जमीन न रखने वाले गरीब अफराद को अराजी फराहम करने को मंजूरी दी है। LG ने इसे एक तारीखी फैसला करार दिया। हुकूमत ने PMAY इस्तिफादा कुनंदगान को 5 मरला जमीन अलॉट करने की तजवीज को मंजूरी दी है। जमीन अलॉट करने के इस फैसले पर सियासत गर्म हो गई है। अपोजिशन का इल्जाम है कि बेजमीन लोगों को जमीन अलॉट करके हुकूमत जम्मू कश्मीर की आबादी का तनासुब तब्दील करना चाहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हसन मसूदी ने कहा कि यह फैसला मुंतखब हुकूमत पर छोड़ देना चाहिए था और उन्हें खदशा है कि यह जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को तब्दील करने का एक कदम हो सकता है। मसूदी ने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद यूटी की आबादियाती हैसियत से छेड़छाड़ करने के लिए कई फैसले किए गए हैं। PDP लीडर डॉक्टर महबूब बेग ने भी इसी तरह के खदशात का इजहार किया है। उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी ने फैसले का दिफा किया। पार्टी सदर रविंद्र रैना ने कहा कि मोदी हुकूमत ने जरूरतमंद लोगों की मदद का काम किया है। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा और तारीखी फैसला है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने ताहम कहा कि इस बात की काफी वजाहत होनी चाहिए कि क्या ये जमीन सिर्फ जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को ही अलॉट की जाएगी। 2010 के IAS टॉपर रहे डॉक्टर शाह फैसल, जो इस वक्त वजारत सकाफत में डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज है, उन्होंने ट्वीट करते हुए दफा 370 को माजी की बात करार दिया। डॉक्टर शाह फैसल ने लिखा कि मेरे जैसे बहुत से कश्मीरियों के लिए दफा 370 माजी की बात है। शाह फैसल ने मजीद लिखा कि जहलम और गंगा अच्छे के लिए अजीम बहरे हिंद में जम हो गए हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि अब वापस जाने की कोई सूरत नहीं, अब सिर्फ आगे ही बढ़ना है। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट अगस्त 2019 में NDA हुकूमत के जरिए आर्टिकल 370 की मनसूखी और साबका रियासत जम्मू कश्मीर को 2 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तकसीम करने को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों की समाअत 11 जुलाई को करेगा। इस हवाले से कल ही सुप्रीम कोर्ट का नोटिस सामने आया। डॉक्टर शाह फैसल, जिन्होंने आर्टिकल 370 को खत्म करने के हुक्म को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, उन्होंने अब कहा कि उन्होंने ये अर्जी काफी अरसा पहले वापस ले ली है। काबिल जिक्र है कि अपोजिशन जमातों का इल्जाम है कि 370 को गैर कानूनी तरीके से हटाया गया है। बीजेपी का कहना है कि 370 से जम्मू कश्मीर में बड़ी तादाद में लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही थी और वो अपने हकूक से महरूम थे। इसके अलावा इसने अलहदगी पसंदी को जन्म दिया। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों पर मुश्तमिल आईनी बेंच इसकी समाअत करेगा। 370 हटने के बाद दर्जनों मरकजी कवानीन और स्कीमें जम्मू कश्मीर में लागू हो गई हैं। वहीं 370 की मनसूखी पर शाह फैसल के ट्वीट का बीजेपी ने खैर मकदम किया है। पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि अच्छी जहनियत रखने वाले लोग इस बात को समझ रहे हैं कि दफा 370 जम्मू कश्मीर के लिए कोई मायने नहीं रखता था। देखिए, शाह फैसल साहब भी जब ये 370 हटाया गया था, वो भी एक पार्टी थी और उन्होंने भी इसके खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दी थी। अब वक्त के साथ साथ शाह फैसल के पास एक विजन है, एक
सोच है। और उन्होंने जब देखा कि 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में किस तेजी के साथ डेवलपमेंट हो रही है, किस तेजी के साथ यहां अमन फैल रहा है, तरक्की हो रहा है, इस बात को भांपते हुए, इस बात को देखते हुए आज उन्होंने कहा कि जो 370 है वो पास्ट था, वो हिस्ट्री था, उससे जम्मू कश्मीर के लोगों का नुकसान है। हम शाह फैसल के इस जो सेटअप है, जो उन्होंने आज जो ट्वीट किया, उसका खैरमकदम करते हुए यही कहते हैं कि जिसके पास विजन होगा, मिशन होगा, वो 370 को सपोर्ट नहीं करे। जम्मू कश्मीर के शहरियों को अपने ही मुल्क में दूसरे दर्जे का शहरी बनाते हुए 370 यहां गैर आईनी तरीके से यहां लागू कर दिया और उसको आईनी तरीके से हटा गया। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हर कोई पार्टी एहतराम करती है और भारतीय जनता पार्टी भी उस फैसले को एहतराम करती है और उस फैसले को मानेगी। लेकिन जहां तक मेरा कहना है, मेरा मानना है कि मुर्दे लोग वापस नहीं आते हैं और अब कफन दफन जो पूरी तरह से उसका हो चुका। दफा 370 की समाअत पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रायना ने कहा कि जमहूरियत में हम हर इदारे का एहतराम करते हैं। जब दफा 370 नाफिज की गई तो कानून साज असेंबली में बहस हुई और जब इसे मनसूख किया गया तो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में तफसीली बहस हुई और तरमीम की गई। रायना ने कहा कि उन्हें अदालती निजाम पर भरोसा है और अदालत कानून के मुताबिक इसकी समाअत करेगी और जो भी फैसला आएगा वो मुल्क के मफाद में होगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 70 साल बाद मुआशरे के हर तबके को इंसाफ मिल रहा है। यकसा सिविल कोड पर तबसरा करते हुए रैना ने कहा कि मुल्क के वजीर कानून पहले ही लोगों से ऑनलाइन तजावीज मांग चुके हैं और उम्मीद है कि जो कुछ भी किया जाएगा वो समाज के तमाम तबकात की उमंगों के मुताबिक होगा। मरकजी वजीर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी ने ट्वीट करते हुए जम्मू कश्मीर में बिछाए गए हाईवे, ब्रिज और सड़कों के जाल की तस्वीरें शेयर की हैं। नितिन गडकरी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में तरक्की की जानिब गामजन जम्मू कश्मीर की तस्वीर पेश की है। अपने ट्वीट में नितिन गडकरी ने 140 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए 1.08 किलोमीटर तवील 2 लेन रामबन व्याडक्ट का जिक्र किया है। उन्होंने मजीद लिखा है कि इसके करीब ही इस जैसा और तकमील के करीब है और इसे जल्द ही खोल दिया जाएगा। मरकजी वजीर के मुताबिक ये रामबन बाजार में भीड़ को दूर करेगा, गाड़ियों की आसानी से नकलो हरकत को यकीनी बनाएगा। ये जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह 44 पर सालाना श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान गाड़ियों के बगैर किसी रुकावट के गुजरने और यात्रियों को सहूलत फराहम करता है। उन्होंने लिखा है कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर को गैर मामूली हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने के लिए अपने अज़्म में अटल है। ये तब्दीली लाने वाली तरक्की न सिर्फ खित्ते की इक़्तिसादी तरक्की में माउन है बल्कि एक अहम सयाती मकाम के तौर पर इसकी कशिश को भी बढ़ाती है। उधमपुर में शादी की तकरीब में खाना खाने के बाद 6 बच्चों समेत 11 अफराद बीमार पड़ गए। मकामी लोगों ने तमाम बीमार अफराद को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामनगर मुंतकिल किया। अब उनकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। डॉक्टरों ने कहा कि फूड पॉइजनिंग से लोग बीमार हुए हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। ब्लॉक मेडिकल अफसर रामनगर और हमें शाम को 8 बजे के करीब कैजुअल्टी में हमारे ये फूड पॉइजनिंग के केस आए। ये फूड पॉइजनिंग हुई, कह रहे हैं कि मैरिज पार्टी में ये गए थे, वहाँ पे उन्होंने खाया, उससे बच्चे आए जिनमें से 11 पेशेंट हमारे पास आए। उनमें से जो 6 बच्चे थे और 5 बड़े थे। बिल्कुल, मेरी अभी वहाँ के जो ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे बात हुई है। वो कह रहे हैं कि सारे मरीज जो 11 के 11 हैं बिल्कुल स्टेबल हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। परंतु हमने उनको एडमिट इसलिए रखा है ताकि उनके खून वगैरह की जांच पूरी तरह से की जाए और पूरा सेटिस्फाई हो कि अब कोई इनको खतरा नहीं है, दिक्कत नहीं है, उसके बाद ही उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमने वहाँ के पुलिस प्रशासन को और सिविल प्रशासन जो है उसको भी जानकारी इस इंसिडेंट की दे दी है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के हमवार इनकाद को यकीनी बनाने के लिए डिविजनल इंतजामिया कश्मीर ने श्रीनगर में एक मजबूत कमांड कंट्रोल सेंटर कायम किया है। ये 24 घंटे कमांड कंट्रोल सेंटर यात्रा के दोनों रास्तों पर परिंदों की नजर रखता है और हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर एक वाकये पर नजर रखता है। पुलिस, सीआरपीएफ, एमईटी, केपी, डीसीएल और डिजास्टर मैनेजमेंट समेत हर महकमे के नुमाइंदे इस मरकज में 24 घंटे तैनात है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदूरी इस मरकज की निगरानी करते हैं। अपने अभी वहाँ होके आए हैं और इसको जरा सभी लोगों को एक बार आपके माध्यम से जरूर पता चलना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से सब चीजों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। अगर आपने ध्यान दिया होगा वहाँ पे सारी लाइव फीड चल रही है,
जिसपे हम डायनेमिकली डिसीजन लेते हैं कि किस रूट पे कोई अगर प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उसको किस तरह से उसका सोल्यूशन किया जाए। वहां पे सभी डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और आगे कभी भी हमें कुछ पता चलता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो तुरंत उसमें कोऑर्डिनेशन हो जाता है। इसके अलावा ये फैसिलिटी तब भी बहुत काम आएगी कि मान लीजिए ऊपर वाला ना करे कोई डिजास्टर होता है, तो एक वो फोकल पॉइंट रहता है कि जहां से आप सबको कोऑर्डिनेट कर सकते हो चीजों को। तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक हार्ट, एक नर्व सेंटर है जिससे सारी पे मॉनिटरिंग की जाती है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।